नमस्कार, बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। उज्जैन से आ रही है। हंगामा करने वाले कांग्रेस समर्थकों पर केस दर्ज किया गया है। जीतू पटवारी के साथ महाकालेश्वर पहुंचे थे समर्थक। महाकाल थाने में केस दर्ज हुआ है। नंदी हॉल में प्रवेश को लेकर हंगामा हुआ था और हंगामे के दौरान नगाड़ा द्वार पर कांच भी फूट गया था और अब उन तमाम समर्थकों पर मुकदमा दर्ज हुआ है क्योंकि नुकसान पहुंचाया गया है। और ये देखिए वो कांच जो फूट गया था, यहाँ पर हंगामे के दौरान कांग्रेस के समर्थकों पर केस दर्ज हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जीतू पटवारी यहाँ पर पहुंचे थे एक दिन पहले ही। बाबा महाकाल के उन्होंने आशीर्वाद लिए थे। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई है और इसी सिलसिले में वो उज्जैन पहुंचे थे बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। काफी ज्यादा भीड़ जीतू पटवारी के समर्थकों की यहाँ पर देखने को मिली थी। उनके स्वागत के लिए काफी ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो एकत्रित होकर यहाँ जीतू पटवारी के समर्थन में आए और वो खुशी जाहिर कर रहे थे। जीतू पटवारी को जो नई जिम्मेदारी मिली है उसको लेकर वो खुशी जाहिर कर रहे थे। लेकिन इस बीच हंगामा देखने को मिला तब जब यहाँ पर बहुत ज्यादा ही लोग इकट्ठा हो गए और नंदी हॉल में प्रवेश को लेकर हंगामा जो शुरू हुआ, हंगामे के दौरान नगाड़ा द्वार पर जो कांच था वो फूट गया था, जिसके बाद जिन लोगों की वजह से ये कांच फूटा उन पर अब केस दर्ज किया गया है। तो महाकालेश्वर में हंगामा किया गया था। अजय पटवा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अजय पटवा, क्या जानकारी मिल रही है, कितने लोगों पर जो है मामला दर्ज हुआ है? जी देखिए, मंगलवार को जीतू पटवारी जब महाकाल मंदिर पहुंचे थे, यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे। जब जीतू पटवारी नंदी हाल से भगवान महाकाल के दर्शन के लिए अंदर आए तो उसी दौरान उनके कार्यकर्ताओं में उनके साथ अंदर आने की होड़ मची हुई थी और इसी दौरान धक्का मुक्की के कारण वहाँ के कर्मचारियों के साथ अवधावी की गई। उसके साथ ही जो है वहाँ पे जो कांच का गेट था नगाड़े द्वार पे, उसको नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण वहाँ पे लगा कांच फूट गया था। वहीं मंदिर प्रशासन ने इस पूरे मामले में सीसीटीवी कैमरे चेक किए और सीसीटीवी कैमरे के आधार पर ही जो वीडियो में दिखाई दी है उसके आधार पर महाकाल थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर से जो है 294, 323 और 506 और 34 में पुलिस ने जो है मामला दर्ज किया है कार्यकर्ताओं के खिलाफ। अभी फिलहाल जो है पुलिस का ये कहना है कि अभी जांच की जा रही है। जांच के बाद जैसी भी शिनाख्ती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अजय। ऑपरेशन दुल्हन, आखिर ये ऑपरेशन दुल्हन है क्या? दरअसल एक गाड़ी टोल नाके पर पहुंची। उस गाड़ी से लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। हैरानी देखिए, गाड़ी में 4 लड़के थे लेकिन लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। उसी गाड़ी में बोरे में बंद थी लड़की। जिस लड़की को अगवा किया गया उसकी शादी थी। आखिर शादी के दिन दुल्हन का किडनैप करने वाले वो किडनैपर कौन है? कैसे खुला ये राज? सब रिपोर्ट में देखिए। एक गाड़ी है सिलेटी कलर की तूफान गाड़ी, उसके अंदर 4 लोग एक लड़की को बुरी तरह से दबा के छुपाने की कोशिश करते हुए लेके जा रही कोशिश करते। लड़की काफी चिल्ला रही थी, वो रो रही थी। तो जब उन्होंने रोकने की कोशिश करी तो वो वहां से बैरियर तोड़ के भागे। शादी के दिन दुल्हन किडनैप। वो शॉपिंग के लिए गई, गायब हो गई। बोरे में बंद दुल्हन, सीसीटीवी में कैद राज। कार से आई आवाज, मुझे बचा लो। शादी से इनकार, दिल जले का बदलापुर। ऑपरेशन दुल्हन। उस घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे, बारातियों का भी इंतजार था। दुल्हन शॉपिंग के लिए गई थी, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि दुल्हन अचानक गायब हो गई। ना तो घर वालों को कुछ पता चला आखिर उनकी बेटी कैसे गुम हो गई, लेकिन इसका राज कैद है इस सीसीटीवी फुटेज में। अब इस कार
और दुल्हन की मिसिंग मिस्ट्री की ये पहेली क्या है? तो इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए, आपको ये गाड़ी नजर आ रही होगी। कार में 4 लड़के हैं। टोल टैक्स पर गाड़ी गुजरती है, लेकिन इसी बीच टोल पर इस लड़के को चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज लड़की की थी। हैरानी देखिए, कार में लड़की नजर नहीं आई क्योंकि बोरे में बंद थी लड़की। जिस लड़की का किडनैप हुआ उसकी उसी दिन शादी होने वाली थी। दोपहर में हमें जो 8 लेन टोल एरिया है धमक का वहां से सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी है सिलेटी कलर की तूफान गाड़ी, उसके अंदर 4 लोग एक लड़की को बुरी तरह से दबा के छुपाने की कोशिश करते हुए लेके जा रही कोशिश करते। लड़की काफी चिल्ला रही थी, बहुत रो रही थी। तो जब उन्होंने रोकने की कोशिश करी तो वो वहां से बैरियर तोड़ के भागे। उनकी सूचना पर हमने तुरंत 2 जगह घेराबंदी करी, पंचायत फंडे पे करी और एक जो बाईपास है सराना बाईपास, वहां पर हमने घेराबंदी करी। रतलाम के रावटी का ये मामला है। टोल कर्मी आवाज सुनकर दंग रह गया। पुलिस को खबर दी गई और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन दुल्हन। वायरलेस पर खबर दी गई, लड़की को कोई किडनैप करके ले जा रहा है। गाड़ी का नंबर हर तरफ सर्कुलेट किया गया। उसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी की, कार रोकी गई। इस बीच 2 आरोपी फरार हो गए, लेकिन ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। इसके बाद खेत में घेराबंदी कर एक और आरोपी को पकड़ा गया। उसी कलर की गाड़ी हमको आते हुए दिखी, जिसे रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने थोड़ा कट मार के भागने की कोशिश। जहां हमने हमारी थाने की गाड़ी अड़ाई, टक्कर हुई, वो तुरंत हमने लोग रोके तो 2 लोग तुरंत गाड़ी में तोड़ के भागे। और जो 2 आरोपी पकड़ा है उसमें जो गाड़ी चला रहा था वो पकड़ा और इसने एक लड़की को पकड़ कर रखा था, उसको पकड़ा। लड़की बहुत बदहवास हालत में थी और कुछ जब हमने पकड़ा था हमको आरोपियों ने भी थोड़ा गुमराह करने की कोशिश करी। बोले कि साहब लड़की पागल है, इसको इलाज कराने के लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन लड़की काफी चिल्लाई, उन्होंने बोली नहीं साहब मैं जानती नहीं उनको और ये मुझे जबरदस्ती उठाकर लेके आए हैं, मार्केट से उठाकर लेके और मारे हुए जो 3 लोगों ने। आखिर शादी के दिन दुल्हन की किडनैपिंग की ये कहानी क्या है? असल में आरोपियों से पूछताछ में ये बात सामने आई कि लड़का अगवा लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन बात बनी नहीं और लड़की की कहीं और शादी तय कर दी गई। ये बात जब उस दिल जले को पता चली तो ऐसे उसने बदला लिया। कारण अभी जो प्राइमरी हमने पूछताछ करी थी उसके अंदर ये बता रहे थे कि लड़की के जैसे लड़के वालों ने जो आरोपी थे वो अपनी तरफ से अपना पक्ष बता रहे थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि कोई लड़की से कोई शादी की परिवार में बातचीत हुई होगी, उनने मना कर दिया तो फिर इन्हें अपनी हठधर्मिता और अपनी कहना चाहिए कि मस्कुलिनी दिखाने के लिए वो लड़की को वहां से जबरदस्ती उठाकर लेके आ गए। शादी की खुशियों में सेंधमारी करने वाला वो दिल जला किडनैपर जिसने सेहरे के लिए रची साजिश, अब वो सलाखों के पीछे पहुंच गया है। रतलाम में सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये मिस्ट्री है महिला और उसके 1.5 साल के मासूम बेटे की गुमशुदगी की, जो अचानक घर से लापता हो गए। हर तरफ दोनों को तलाशा गया। हैरानी देखिए कि दोनों की लाश घर में ही मिली, घर के बाहर बने अंडरग्राउंड वाटर टैंक में। क्या ये हादसा है या सुसाइड या फिर हत्या? जांच जारी है। क्या इस मौत का राज शादी की उस शर्त में कैद है? घर में ही कैद गुमशुदगी का राज। पानी की टंकी में मिली लाश, दो लाश, कई सवाल। सुसाइड नोट बना पहेली। शादी की वो शर्त, मौत की मिस्ट्री। इस घर में एक खौफनाक राज दफन है। घर में सिर्फ महिला और उसका 1.5 साल का बेटा था, लेकिन जब ससुराल वाले बाहर से लौटे तो बहू पूनम और 1.5 साल का मासूम पोता भाविक लापता था। रिश्तेदारों से पूछा गया, गांव में भी तलाशा गया, लेकिन ये राज घर में ही दफन था। जो जिस शक्ल में बाहर आया वो दिल दहलाने वाला है। पूनम और उसके 1.5 साल के मासूम बेटे भाविक की लाश घर में पानी के टैंक में मिली। बैतूल के मुल्ताई थाना इलाके के रुथुरा गांव का ये मामला है।
आखिर पूनम और उसके बेटे भाविक की मौत कैसे हुई? क्या ये हादसा है या हत्या या सुसाइड? ये दुनावा क्षेत्र में रिधोरा जो ग्राम है उसके अंतर्गत ये घटना घटित हुई है। इसमें जो घर वाले थे वो खेत में गए हुए थे काम करने। घर में जो मृतिका है 24 वर्षीय मृतिका और उसका 1.5 साल का बच्चा, वो दोनों थे। फिर जब शाम को परिवारजन आए और उन्होंने घर में देखा तो मृतिका और बच्चा नहीं मिले थे वो। फिर जब उन्होंने घर में ढूंढा तो जो पानी का टैंक होता है टाला, उसमें उनके दोनों के शव पाए गए थे ऊपर। मायके वालों को जब बेटी और नाती की मौत की खबर लगी तो वो बदहवास हो गए। क्या इस मौत का कनेक्शन उस शर्त से है या कहे उस बात से जो शादी के वक्त पूनम ने की थी, जिसने ये कहा था वो पढ़ी लिखी है, खेत में काम करने नहीं जाएगी। पहले तो इस बात पर ससुराल वाले राजी हो गए, लेकिन पूनम के मायके वालों का आरोप है कि पूनम को बाद में टॉर्चर किया जाने लगा। सुनिए ये इल्जाम। इसके लिए भी बहुत किया इन लोगों ने। ये कोरोना में शादी हुई तो 5 लाख रुपए दिए इन लोगों के महीने। कुछ कमी की क्या इनको? मैंने कुछ कमी नहीं की। ऐसे में तफ्तीश में कई सवाल हैं। पहला ये कि क्या भाविक टैंक में गिर गया था और उसे बचाने के लिए पूनम कूदी? इस बीच पुलिस वालों को एक सुसाइड नोट भी मिला जो पूनम के कपड़ों से बरामद हुआ है। सुसाइड नोट गीला था जिसमें लिखा गया, मैं जा रही हूँ, मेरे और भाविक के मरने के बाद इन लोगों को चैन मिलेगा, मम्मी मुझे माफ कर देना। क्या वाकई ये सुसाइड का मामला है? पुलिस अभी प्रारंभिक कार्रवाई, चूँकि वो नवविवाहिता है तो जो तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उनकी तरफ से इसमें शव पंचायतनामा बनाया जाएगा और फिर पीएम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पूनम के मायके वालों का इल्जाम है कि पूनम और उसके नाती भाविक की हत्या की गई है। आखिर सुसाइड नोट की पहली क्या है? पूनम को किस बात के लिए टॉर्चर किया जाता था? क्या ये सुसाइड का मामला है या फिर हत्या? अभी कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। तहकीकात जारी है। बैतूल में ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 3 शहर से आई ये तस्वीर शर्मसार कर देती है। कहीं 5 साल की मासूम बच्ची दरिंदों की बुरी नजर का शिकार हुई तो दूसरे शहर में 10 साल की बच्ची के साथ हैवानियत हुई और तीसरे शहर में राज खुलने के डर से उस हैवान ने महिला का मर्डर कर दिया। आखिर कब तक शर्म करे? कहीं आंगन से अगवा हुई गुड़िया, कहीं घर में आया दरिंदा, कहीं स्कूल में हैवानियत। हरदा का हैवान, रीवा का शैतान। टीकमगढ़ में वहशीपन। कलंक की और कितनी कहानी। ये जख्म है कि जो बढ़ता नहीं। इस घिनौनी मानसिकता का आखिर क्या करे? वहशी निगाहों का क्या करे? बस कुछ बदलता है तो शहर, लेकिन दर्द वही। हरदा, टीकमगढ़ और रीवा उन चीखों का गवाह बना। झकझोरने वाली पहली तस्वीर हरदा की है। हरदा से करीब 70 किलोमीटर दूर एक गांव में विभिन्न किसान कल्याण योजना के अंतर्गत विगत 3.5 वर्षों में किसानों के खाते में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष में प्रदेश के श्री अन्न उत्पादकों और उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम किया जा रहा है। प्रदेश में इस वर्ष मिलेट फसलों का कुल क्षेत्रफल 5,64,000 हेक्टेयर से बढ़कर
6,24,000 हेक्टेयर तथा कुल उत्पादन 11,97,000 मैट्रिक टन से बढ़कर 13,11,000 मैट्रिक टन तक पहुंचने का संभावना है। कमजोर और वंचित वर्गों का कल्याण का संकल्प राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। माननीय प्रधानमंत्री जी की द्वारा प्रतिवर्ष। राज्यपाल के अभिभाषण को आप सुन रहे थे। आगे एक बार फिर बात क्राइम की खबरों की करेंगे। 54 सेकंड का ये वो लाइव वीडियो है जो यकीनन आपके भी होश उड़ा देगा। जिस वीडियो में एक शख्स पर लाठी डंडे से बेरहमी से वार किया गया, वार करके उस शख्स की हत्या कर दी गई। पूरा मामला रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हैवानियत जो रोंगटे खड़े कर दे। मोबाइल में कैद कातिलों का राज। कहा सुनी कत्ल, वहशीपन। कत्ल के 14 दिन बाद मर्डर का लाइव वीडियो। 54 सेकंड का ये वो लाइव वीडियो है जिसमें कैद है हैवानियत, वहशीपन, इंसान के शैतान बनने की लाइव तस्वीर। जिस वीडियो को हम आपको पूरा दिखा नहीं सकते, लेकिन इस वहशीपन की दास्तां को सुनाएंगे जरूर। रात का वक्त है, कुछ लोग हाथ में डंडे लिए उत्पात मचा रहे हैं। सबसे पहले इस बाइक में डंडे से वार करके तोड़फोड़ करते हैं। इस ग्रुप में एक महिला भी नजर आ रही है जिसके हाथ में डंडा है। पहले बाइक में तोड़फोड़, उसके बाद इन लोगों के बीच ये शख्स फंस जाता है। ये शख्स खुद को इन लोगों से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद जो अगली तस्वीर कैद हुई वो रोंगटे खड़े कर देगी, जिसे हम दिखा नहीं सकते। पीट पीट कर इस शख्स की बेरहमी से जान ले ली गई, जिस कत्ल में ये महिला भी शामिल थी। ये मूलतः 3 दिसंबर की घटना है जिसका वीडियो कल से वायरल हो रहा है। इसमें हम लोगों ने तत्काल पीड़ित पक्ष की ओर से एफआईआर पंजीबद्ध की थी। इसमें मेडिकल रिपोर्ट उपरांत 302 आईपीसी का इजाफा किया गया था और 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। 3 अन्य की तलाश है। 3 दिसंबर की रात ये वारदात हुई। 14 दिन बाद मर्डर का ये लाइव वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर हत्या का ये वीडियो वायरल हुआ। उज्जैन से करीब 60 किलोमीटर। और एक नजर टॉप 20 खबरों पर। 2024 के लिए बीजेपी ने कसी कमर। सभी राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। हर राज्य के सांसदों का लेंगे फीडबैक। हंगामा करने वाले कांग्रेस समर्थकों पर केस दर्ज। जीतू पटवारी के साथ महाकालेश्वर पहुंचे थे समर्थक। महाकाल थाने में दर्ज हुआ केस। शाहजहांपुर जिला शिक्षा विभाग का अनोखा आदेश। निजी स्कूल बिना परमिशन बच्चों को नहीं बना सकेंगे सांता क्लॉज। क्रिसमस ट्री बनाने से पहले भी माता पिता से लेनी होगी अनुमति। सूरजपुर में हाथियों ने 3 घरों को किया क्षतिग्रस्त। कई किसानों की फसलों को पहुंचाया नुकसान। कोरबा में बिना वजह मोटर मैकेनिक पर जानलेवा हमला। आरोपी ने कुल्हाड़ी से मोटर मैकेनिक पर किया हमला। अवैध प्लॉटिंग पर निगम का फिर चला पीला पंजा। पत्रकार कॉलोनी के पास अवैध प्लॉटिंग की शिकायत पर कार्रवाई। विधानसभा अध्यक्ष बने नरेंद्र सिंह तोमर। निर्विरोध चुने गए स्पीकर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रखा प्रस्ताव। एमपी विधानसभा से नेहरू की तस्वीर हटाने पर सियासी बवाल जारी। कांग्रेस विधायकों का धरना, जमकर नारेबाजी। दमोह में युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या। गांव के नाले के पास मिला शव। इंदौर में सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर पर रेप का केस दर्ज। शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म। खंडवा में ओंकारेश्वर बांध पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट हो रहा तैयार। पहला चरण का काम फरवरी 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य। मंडला के जिला अस्पताल में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर। मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराने आए मरीजों को बेड तक नसीब नहीं।
छतरपुर में खेत में घुसा तेंदुआ। तेंदुआ दिखने से किसानों में हड़कंप, खेतों में चहलकदमी करते दिखा तेंदुआ। आईपीएल सीजन 24 में छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ी हरप्रीत, शशांक सिंह, अजय मंडल बिखेरेंगे जलवा। बचपन के प्यार की किडनैपिंग का आरोपी नागपुर से गिरफ्तार। किशोरी को धोखे में रखा और किया दुष्कर्म। बलरामपुर में 27 हाथियों के दल ने गन्ना की फसलों को पहुंचाया नुकसान, ग्रामीणों में दहशत। आबकारी विभाग और थानों में राजसात किए गए वाहनों की आज होगी नीलामी। नीलामी के लिए हजारों लोगों की भीड़। दुर्ग में चलती कार में अचानक लगी आग, कार जलकर राख। इंदौर में मिले कोरोना संक्रमित मरीज, महिला स्वस्थ, पुरुष होम आइसोलेशन में। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया गाइडलाइन। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, खबरें आगे भी जारी रहेंगी।